जा रहे हैं हम अक्सा बीच। और जिस दिन भैया भाभी लोग पहुंचे थे मैंने सोचा था उसी दिन शाम को ले जाऊंगी, पर इतने थके हुए थे कि सो गए थे, तो इस वजह से उस दिन कैंसिल हो गया। तो आज जा रहे हैं अक्सा बीच में। तो हम तीनों जने जा रहे हैं पास। अभी हमने ले लिया खाने के लिए और यहाँ पर चटाई भी मिलता है, चटाई भी लिया है रेंट पे और खाने के लिए लिया है। पानी हाँ तो देखिए यहाँ पर हमें चटाई मिला कितने का, 50 रुपये का, थोड़ी देर के लिए रेंट पे। तो मैंने 100 रुपये दिया, उन्होंने मुझे 50 रुपये वापस दिया ना। नहीं तो ठीक तो दियो। अच्छा नहीं फिर हाँ मैंने फिर से 10 मैंने 100 रुपये दिया, उन्होंने 50 काट के 50 दिया, फिर बोला 10 रुपये और दे दो। हाँ। मतलब बोला, मेरे को लगा उन्होंने कम किया, मैंने 10 रुपये दिया और मैं उनको थैंक यू धन्यवाद बोल के आ रही हूँ। उसने 60 रुपये का लगाया ना, उसने 60 रुपये का लगाया। इधर मुंबई में बीच वगैरह में ऐसा चटाई वगैरह रेंट पे मिलता है, जैसे कि आके थोड़ी देर यहाँ पर लेके रेंट पे बिछा के बैठ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोई घर से इतना उठा के लेके आने से अच्छा है वहाँ पर मतलब थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे रेंट पे मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने बिछा दिया था नीचे, और बिछाने के बाद फिर मतलब मैं बैठ गई थी और भैया फिर उधर थोड़ा देखने जा रहा था कि पानी कैसा क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए लेके आए थे, ये स्टार कुछ करके है नाम। तो मैं पहली बार खा रही थी, तो इतना खट्टा था, तो वैसे खाने के बाद अच्छा लग रहा था टेस्ट ना, पर इतना था कि जैसे कि नींबू की तरह था। ये खाया और थोड़े बहुत चिप्स वगैरह जो लिए था वो खाया। खाने के बाद यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कि समुंदर है तो हवा तो आएगी, पर इतना आनंद कहते हैं ना, दिल को सुकून मिल रहा था। तो उसके खाने के बाद फिर हम चले गए थे समुंदर में। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि जाएंगे और नहाएंगे, और भाभी तो इतना डर गई, उनको तो चक्कर, यहाँ पर चक्कर पे चक्कर आ रहा था। तो देखिए कैसे पकड़ के डर रही हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं बोल भी रही थी उनको कि डरो मत, चलो जाके थोड़ा आगे जाते हैं। तो भाभी बोली थी नहीं नहीं मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। तो फिर भैया भी उधर से आ रहे थे, आने के बाद फिर वो भैया भाभी को बोल रहे थे चल चल बोल के। तो भाभी भी बोली थी मुझे नहीं जाना, मुझे सिर्फ फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है। तो भाभी भैया फिर ज़बरदस्ती भाभी को खींच के लेके जा रहा था। तो देखिए कैसे वो बच्चों की तरह खींच खींच के लेके जा रहा था भैया भाभी को, और भाभी वापस आ रही थी और भैया बार बार खींच रहा था। तो मेरा ये देख के मेरे को हंसी भी काफ़ी आ रही थी। तो उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने वहाँ पर गए और बस थोड़ा बहुत ही पानी ऐसे हाथों से थोड़ा थोड़ा मतलब लिया पानी, पर मुझे लग रहा था कि जैसे पूरे डूबेंगे, अच्छे से नहाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। देखिए कैसे बच्चों की तरह दोनों लड़ रहे हैं आपस में, देख के काफ़ी, मैं तो इतना हंस रही थी दोनों को देख के। मैंने कहा नहा लो, इतना अच्छा पानी, सब नहा रहे हैं। ऐसे इधर देख के बैठ जाओ ना, वो इतना कति मजा आउँछ पानी में। कहाँ तक मारे पानी हाँ भैया तुम्हें मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। अभी हम वहाँ पे बैठे थे ना, ऐसे बात कर रहे थे, मेरे साइड में पर्स, दोनों पर्स लेके भागने लग गए थे। अभी क्यों भाग रहे हो, इधर तो आओ। चाहिए था ना उसको। हम बीच पे आए हैं, यहाँ पर हम बैठे थे, भाभी फोटो वगैरह क्लिक कर रही थी, भैया लेटा हुआ था और मैं भी मतलब ऐसे फ़ोन देख रही थी अपना। और इस तरह भाभी का पर्स और मेरा पर्स रखा था, भाभी के पर्स में भैया का फ़ोन था। तो वो बंदा बार बार घूम रहा था और इतनी देर में उसने पर्स ऐसे उठा लिया। देखो हिम्मत, देखो कैसा है। आज चोरी होते होते बच गई। मेरा तो चलो फ़ोन हाथ में था, उसमें पैसे ज़्यादा नहीं थे, 1000 रुपये थे, पर भाभी का तो भैया का फ़ोन चले जाता। शुक्र मैंने देख लिया। गाइस ये देखो, यहाँ पर ये भाभी का पर्स और तेरा फ़ोन हो नहीं, और भैया का फ़ोन इसमें, और ये मेरा पर्स था यहाँ पे रखा था। और भैया इधर लेटे हुए थे, मैं यहाँ पे फ़ोन चला रही थी, भाभी उधर फ़ोटो खींच रही थी।
और इतनी देर में वो आया यहाँ से और ऐसे करके ऐसे यहाँ पे उठा लिया था। इतना जैसे इतना उठाया मैंने एकदम देखा। हाँ, वहाँ पे मैंने जाके वीडियो बनाया, वो ऐसे मांग रहा था। मैंने कहा इसने हमारा पर्स ऐसे सीखे रहा, फटाफट भाग गया। तो यहाँ पर भैया भाभी रील बना रहे थे, तो मैंने ही भेजा था उनको कि जाओ फटाफट बना लो रील वगैरह, क्योंकि ये एक यादगार रहेगा उनके लिए। और फिर भाभी को शौक़ भी है रील वगैरह बनाने को। तो वहाँ पर देखिए कैसे रील वगैरह बना रहे थे। और उसके बाद जाकर फिर मैं लास्ट में मुझे लगा कि मुझे तो अब नहाना है, तो मैं जाकर मैंने डुबकी लगाया। और डुबकी लगाने के बाद इतना आनंद आया ना मुझे, सच में। मैंने कहा ऐसे बीच में आके बगैर नहाए जाना अच्छी बात नहीं है, तो मुझे लगा कि थोड़ा डुबकी 1-2 बार लगा के फिर आती हूँ। तो मैंने फाइनली नहा लिया था। थोड़ा सा डुबकी लगा दिया। मेरे को देख के लगाने का मन तो नहीं कर रहा। मन तो कर रहा है पर डर लग रहा है। कौवे ने हमारा चिप्स सारे खा लिया बना ना। ये कौवे ने हम जितना भी चिप्स वगैरह लेके आए थे सारा खा लिया। अभी ये हमने लास्ट बचा था, ये हमने खाया। और उसके बाद अभी भी देख रहा है। इसमें कुछ है ही नहीं। क्या दूं बाबू तेरे को? बोतल ये फेंकने की। वो तो और उठे फेंक देंगे। वो है ना, ये कौवा है ना। इधर जा हम काम आसान कर वो वाले लिनी इसके खाने जा। वो पूरे कवर है। लेमन सोडा पीने के लिए। तो मेरे को पता नहीं कैसा टेस्ट है, तो मैंने कहा अभी मेरे लिए तो मत मंगाओ, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी उसके बाद। तो अभी शाम का नज़ारा देखो, डूबता हुआ सूरज डूब ही गया। आज मम्मी ने बहुत सारा खाना बनाया। चिकन, फिर मशरूम, रोटी भी बनाया है। ऑर्डर तो अभी हम दिन का खाना खा रहे हैं और आज जा रहे हैं भैया भाभी शाम की ट्रेन है। तो अभी मैंने कहा चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। और भाभी ने पैकिंग तो सारा कर लिया है, थोड़ा बहुत छूटा है वो पैकिंग कर लेंगे भाभी भी, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे। और भाभी आज बोल भी रही थी कि इतना जल्दी टाइम जा रहा है, आए हुए पता नहीं चला, तो ऐसे बोल रहे थे। और ये देखिए ये है शाम का समय और ऑटो भी आ गया था। और उसके बाद मैं गई थी स्टेशन छोड़ने के लिए। तो भैया तो बोल भी रहे थे कि मतलब पता है चले जाएंगे, पर भाभी को थोड़ा डर जैसा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो फिर जाती हूँ स्टेशन तक। तो सामान तो इतना ज़्यादा नहीं था भैया भाभी का, तो फिर सामान को पीछे रख दिया था। और उसके बाद फिर हम चले गए थे, मतलब मैं छोड़ने चली गई थी। तो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है, जैसे आधा घंटा लगता है। तो हम स्टेशन पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पर लोकल ट्रेन देख के भाभी भी डर रही थी कि इतना भीड़ भड़ाका है। तो फिर मैं भी बोल रही थी कि भाभी कैसा लगा, तो भाभी भी बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगा और दिन गया वो पता नहीं चला, बहुत मज़ा आया और बहुत यादगार रहेगा ये दिन, बोल रहे थे भाभी। तो यहाँ पर बस हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी बातें हुई और फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाई। और उसका भैया को भी मैं पूछ रही थी, तो भैया भी वही बोल रहा था कि मतलब बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, मतलब बॉम्बे भी देखा, भांजा का सूट भी देखा, मतलब हर चीज़, तो मज़ा आया बोल रहे थे भैया और भाभी। और उसके बाद यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ।
तो थोड़ी देर में ट्रेन भी आ जाती है और उसके बाद देखिए ट्रेन में मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी ये आप तुम लोगों का सीट है, तो फिर वो लोग सामान वगैरह रख के फिर वो लोग जा चुके हैं इस ट्रेन से और मैं भी घर वापस आ गई। भैया भाभी को ट्रेन में बिठा के आ गई हूँ और अभी बज गए हैं 8:30, 7 बजे का था ट्रेन। तो चलिए अब मैं घर भी पहुँच गई हूँ।